हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है आज के हमारे भगवद गीता के इस सेशन के अंदर। और ये जो सेशन होता है ये 40 मिनट्स का होता है, क्योंकि ये जूम का जो है फ्री वर्जन हम यूज़ करते हैं। इसमें 40 मिनट्स के अंदर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो 40 मिनट्स के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर श्लोक लेते हैं और श्लोक पे चर्चा करते हैं। तो ये सिस्टम ऐसा रहता है कि सबसे पहले हम थोड़ा कीर्तन करते हैं, एक भजन गाते हैं, भजन गाने के बाद में हम लोग फिर श्लोक उच्चारण करते हैं और फिर चर्चा करते हैं। तो ये क्रम रहता है इस प्रकार से। तो जो हमारा हम भजन गाएंगे अभी, वो जय राधा माधव एक भजन है जो हम गाते हैं। तो आप लोग म्यूट करके रखिए, जब आवश्यकता होगी मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलूँगा और तब आप अनम्यूट कर सकते हैं। उससे पहले म्यूट करके रखिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौरा हरि हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा जय गोविंद जू की जय, श्री श्री गौर निताई जय की जय, जगत गुरु जय प्रभुपाद की जय, श्रीला समस्त एकत्रित गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः, तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षम्, षड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्।
मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। निखिलश्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुले उपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, श्रद्धालु जनों का स्वागत है भगवत गीता के कक्षा के अंदर। आप में से कुछ लोग नए हैं, कुछ वेबिनार से भी जुड़े हैं, जो कल नेशनल लेवल का वेबिनार था। तो मैंने आपको म्यूट किया है, लेकिन आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, आपके पास ये फ्रीडम रहेगा। पर मेरा रिक्वेस्ट है कि जब जरूरत हो तभी अनम्यूट कीजिएगा, क्योंकि यदि आप अनम्यूट करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है वो सभी को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए गुरुजी आवाज पूर्ण रूप से नहीं आ रही है। ओके, अभी आ रहा है ठीक से? बहुत धीरे आवाज आ रही। अभी ठीक आ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ आप ठीक है। हाँ तो मैं यही बोल रहा हाँ आप था ठीक है। कि जब आवश्यकता हो आप यूज कीजिए अपने अधिकार को, आप अनम्यूट कीजिए। कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, प्रश्न हम लास्ट में लेंगे, बीच में प्रश्न नहीं लेते हैं, बीच में केवल चर्चा होता है। मैं श्लोक उच्चारण करवाता हूँ, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरे पीछे पीछे उच्चारण कर सकते हैं। बाकी कोशिश ये कीजिएगा कि ज्यादातर समय म्यूट रहे, क्योंकि डिस्टरबेंस आता ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। तो अभी हमने कीर्तन किया, मंगलाचरण बोल लिया, है ना, और अभी हम श्लोक उच्चारण करेंगे। तो ये हमारा जो है भगवत गीता जो है उसका दूसरे अध्याय का, हम दूसरे अध्याय पे हैं अभी। एक्चुअली लॉकडाउन से पहले हमने शुरू किया था भगवत गीता, तो अभी दूसरे अध्याय पे पहुंचे हैं। उसमें आज जो है 45 नंबर का श्लोक है, तो वो हम उच्चारण करेंगे। तो आप में से जो श्लोक उच्चारण करना चाहते हैं वो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। श्लोक दोहराने से हमारी चेतना शुद्ध होती है ना, हमारा जो है स्ट्रेस भी कम होता है, चेतना शुद्ध होती है। तो इसको एक पर्टिकुलर तरीके से दोहराना पड़ता है। तो मैं आपको उच्चारण करूंगा, आप मेरे पीछे पीछे जिन जो लोग बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ठीक है, 3 बार उच्चारण करेंगे, फिर आप में से कोई श्रद्धालुगण शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है। त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्या विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुना नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्योगक्षेम आत्मवान। देखिए, श्लोक उच्चारण में सभी को हिस्सा लेना चाहिए। श्लोक उच्चारण करने से हमारा कॉन्शियसनेस शुद्ध होता है। संस्कृत जब हम बोलते हैं और ये शब्द भगवान ने बोले हैं, इसलिए सभी को प्रयास करना चाहिए, जितना उच्चारण करने में आपको आनंद आएगा। त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुना नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुना नैस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्योगक्षेम आत्मवान। तो आप में से जो भक्त रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप में से कोई पढ़ना चाहे जो रेगुलर पढ़ते नहीं है, ताकि जो है एक डिवोटी पढ़ेंगे, बाकी डिवोटी म्यूट करके रखेंगे। ठीक है, तो कौन पढ़ना चाहेगा? आप जिसने नहीं पढ़ा है, जो फर्स्ट टाइम कोई पढ़ना चाहे। तो आप में से कोई है जो, देखिए अगर रेगुलर जो है हाँ प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ वैसे,
अगर आप कहोगे तो मैं पढ़ दूंगी। आपको मौका देंगे माता जी। आप कह रहे हो ना जिसने नहीं पढ़ा हो। हाँ, तो ऐसा कौन सा मैं भी कौन सुन रही हूँ। और पढ़ यदि दो प्रभु जी। एक मिनट, अगर कोई नया भक्त है पढ़ना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज फिर माता जी पढ़ेंगे। तो आप में से कोई व्यक्ति हैं, नए भक्त हैं जो पढ़ना चाहेंगे, इससे फायदा होगा, पढ़ने से इंटरेक्शन होगा, आप लोगों का थोड़ा सा शाइनेस कम होगा, चर्चा करेंगे तो कोई है? वरना अदरवाइज कुसुम लता माता जी पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा नया कोई भक्त? आप दिखाएंगे प्रभु जी स्क्रीन पे? एक्चुअली क्या गीता नहीं है मेरे पास। दिख रहा है अभी लवेश प्रभु? जी 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 शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य पढ़ना है। ठीक है जी प्रभु जी। त्रैगुण्य अर्थात प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित। विषया अर्थात विषयों में। वेदा अर्थात वैदिक साहित्य। निस्त्रय गुण्य अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से परे। भव अर्थात हो। अर्जुन अर्थात हे अर्जुन। निर्द्वंद अर्थात द्वैत भाव से मुक्त। नित्य सत्वस्थ अर्थात नित्य शुद्ध सत्व में स्थित। निर्योग निर्योग क्षेम अर्थात लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त। आत्मवान अर्थात आत्मा में स्थित। अनुवाद। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भागवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख तथा शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो एक चीज और थी कि हमारे यहाँ का नेटवर्क थोड़ा वीक है, तो ये कभी कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाऊंगा मैं, तो आप लोग जाइएगा मत, क्योंकि डिस्कनेक्ट होऊंगा फिर से कनेक्ट होऊंगा, ठीक है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कृष्ण, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले के 3 श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि वेदों की उस पुष्पिता वाणी से ऊपर उठो अर्जुन, है ना? हमने चर्चा किया था 42वें श्लोक में, 43वें श्लोक में और 44वें श्लोक में हमने चर्चा किया था कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वेदों के अंदर क्या है बेसिकली, जैसे हम देखते हैं प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, ये भगवत गीता में बता रखा है। प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, एक तो बोलते हैं सतोगुण, एक बोलते हैं रजोगुण, एक बोलते हैं तमोगुण। जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स के अंदर आता है कि रेड ग्रीन ब्लू या रेड ब्लू येलो, जो भी, मुझे अभी बहुत समय हो गया, तो ऐसे बताया था कि 3 कलरों के मिक्स होने से बाकी सारे कलर बनते हैं, है ना? उसी प्रकार से बताया जाता है। हाँ, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, या राइट। ओके। तो उसी प्रकार से ये बताया जाता है कि भौतिक प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है? तो सात्विक वृत्ति के कुछ लोग होते हैं, सतोगुण का लक्षण बताया जाता है ज्ञान और प्रसन्नता, आनंद। रजोगुण का लक्षण बताया जाता है राग द्वेष, है ना? और तमोगुण का लक्षण बताया जाता है पागलपन, उन्माद।
तो हर व्यक्ति जो है इन 3 गुणों के मिक्सचर में कंट्रोल में है। मतलब जैसे आपने कठपुतली देखा है, कठपुतली पपेट शो होता है, कठपुतली बोलते हैं, है ना। तो हर व्यक्ति जो पपिट है, मतलब जो कठपुतली है, उसको कोई नचा रहा है ऊपर से, है ना। और उस जो ये नहीं देख पाता कि कौन नचा रहा है, उसको लगता है कि ये अपने आप नाच रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि इस जगत के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने आप काम नहीं करता है, वो 3 गुणों के अंडर में है। 3 गुण जो है उसको नचा रहे हैं। कभी सात्विक वृत्ति उस व्यक्ति पे हावी होती है, कभी राजसिक वृत्ति, कभी तामसिक वृत्ति। उसी के हिसाब से उसका स्वभाव होता है, उसी के हिसाब से उसके खाने पीने की आदत होती है, उसी के हिसाब से उसका आचरण होता है। तो हम इस भौतिक जगत में फ्री नहीं है, हम फ्री नहीं है कोई भी कार्य करने के लिए। हमारे पे बंधन है 3 गुणों का, और गुण का मतलब होता है रस्सी। हम रस्सी से बंधे हुए हैं, वो रस्सी दिखती नहीं है, 3 गुणों की रस्सी है। तो पॉइंट ये है कि भगवान बोल रहे हैं वेदों के अंदर 3 गुणों के हिसाब से ज्ञान दे रखा है ना। तो पहला जो है इस श्लोक में भगवान, जो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि वेदों में जो ज्ञान है वो 3 गुणों से संबंधित है अर्जुन। इसलिए तुम क्या करो, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, और क्या करो, 3 गुणों से ऊपर उठ के आत्मपरायण बनो। मतलब मेरे में मन लगाओ, मुझे समर्पित, मुझ में समर्पण बढ़ाओ, मतलब मुझे समर्पित हो जाओ। ऐसा क्यों बोला, इसको थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक के अंदर हमको 6 शिक्षाएं मिलती हैं, 6 शिक्षाएं। इस श्लोक का पहला शब्द क्या है, त्रैगुण्य विषया वेदा। तो वेद जो है, वेद मतलब अल्टीमेट ज्ञान, वेदों से बाहर कुछ भी नहीं है, सारा ज्ञान वेदों से आता है, ठीक है। तो वेदों के अंदर जो है 3 गुणों से संबंधित चीजें बताई गई हैं। जैसे मैंने बताया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। वेदों के अंदर 3 प्रकार के गुणों से संबंधित ज्ञान बताया गया है, जैसे सात्विक ज्ञान, राजसिक और तामसिक। और लोग जो होते हैं वो भी जो है, लोगों के अंदर भी तीनों गुण का मिक्सचर होता है। तो जिन लोगों में सात्विक वृत्ति ज्यादा होती है, सात्विक वृत्ति का मतलब क्या है, सात्विक वृत्ति का मतलब है तपस्या करना, इंद्रिय संयम करना, है ना, मतलब बुरे कार्य ना करना, ज्ञान में काम करना। मुख्य रूप से सत्वगुण का लक्षण है कि जो व्यक्ति सत्वगुण में होता है उसको चीजें उसी रूप में नजर आती जिस रूप में होती हैं। ज्ञान में होता है वो व्यक्ति, वो उसको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, इंद्रिय संयम करके रखेगा, इंद्रियों पे नियंत्रण रहेगा, अनुशासन रहेगा। तो सात्विक वृत्ति के जो लोग होते हैं, वो सात्विक वृत्ति के जो खंड है, वेदों का जो सात्विक वृत्ति के जो व्याख्यान है, उनका जो स्टेटमेंट है, उससे आकर्षित होते हैं। और ऐसे ही रजोगुणी जो व्यक्ति होते हैं, राजसिक व्यक्ति जो होते हैं, जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जो राग द्वेष में फंसे हुए होते हैं, है ना। रजोगुणी व्यक्ति वो होता है जो बहुत तीखा खाना पसंद करता है, मसालेदार, उसको आप बैठा नहीं सकते, बहुत महत्वाकांक्षी होता है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, हाइपर टेंशन, बहुत ज्यादा सोचता है और बहुत सारा अचीव करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, ये रजोगुण का सिम्टम है। तो राजसिक व्यक्ति से संबंधित भी बहुत सारे जो है उपदेश है वेदों के अंदर, तो वो लोग उस पर्टिकुलर वेदों के उस पर्टिकुलर हिस्से से आकृष्ट होते हैं। ऐसे ही तामसिक व्यक्ति जो होते हैं, वो वेदों में इस तरह के उपदेश है, जैसे शराब, जैसे वेदों में कुछ इस तरह के भी इंस्ट्रक्शन है कि किस प्रकार से जो मांस खाया जा सकता है। वेदों में बता रखा है कि मांस खा सकते हो लेकिन प्रॉपर तरीका होना चाहिए, उसको जो है काली को आपको अर्पित करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उनसे वो लोग आकृष्ट होते हैं जो तमोगुण में होते हैं, जो मांस खाना चाहते हैं। ऐसे ही रजोगुण वाले व्यक्ति होते हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट से आकर्षित होते हैं कि कैसे धन प्राप्त किया जाए, कैसे राज्य बढ़ाया जाए, कैसे जो है सुंदर स्त्री प्राप्त की जाए। सतोगुणी व्यक्ति इस चीज से आकृष्ट होते हैं, कैसे कैसे अपने इंद्रिय संयम किया जाए ताकि इस जीवन में कोई गलत काम ना करें, और जो है अगले 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 जीवन में स्वर्ग प्राप्त हो, है ना, अगले जीवन में स्वर्ग प्राप्त हो। इस प्रकार से ये बताया गया है। तो अलग अलग हिस्सों से हम आकर्षित होते हैं वेदों के अंदर। जैसे फॉर उदाहरण, आवाज चली गई प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे आवाज नहीं आ कृष्णा रही। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अभी भी नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। अब आइए। जब आवाज नहीं आए तो क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए, ठीक है।
प्रभु जी तो बताना तो पड़ता है ना आपको। हाँ हाँ, तो आप बताइए साथ साथ में भगवान से हरे कृष्णा से सब काम हो जाता है, हरे कृष्णा बोलने से ठीक है। सब काम हो जाता है। तो पॉइंट ये है, मैं क्या बता रहा था आप लोग को, हाँ, जैसे उदाहरण है कि आपने भागवत में पढ़ा होगा कि वो जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, है ना, वो सतोगुण में होते हैं। वो ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, वो सतोगुण में होते हैं। लेकिन कृष्ण बलराम जब उनके पास में आते हैं, उनको भूख लगी होती है, कृष्ण बलराम बोलते हैं हमको कुछ भोजन चाहिए, तो ब्राह्मण लोग उनको मना कर देते हैं। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे होते हैं, ब्राह्मणों को जो असली ब्राह्मण है उसको सत्वगुण में माना जाता है। असली ब्राह्मण जो है उसको सत्वगुण में माना जाता है। ब्राह्मण के लक्षण है, गीता में बता रखा है, केवल जनेऊ डालने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। सम दम तप शौचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के लक्षण है, गुण बता रखे हैं भगवत गीता में। समय दमस तपस शौचम, कि वो तपस्या करेगा, इंद्रियों पे नियंत्रण रहेगा, मन पे नियंत्रण रहेगा, अनेक प्रकार के लक्षण है। तो वो ब्राह्मण थे, वो सतोगुण में थे, लेकिन कृष्ण को समर्पित नहीं थे। कृष्ण बलराम साक्षात उनके पास आए, उनसे भोजन मांगा, उन्होंने नहीं दिया। तो पॉइंट ये है, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि सात्विक वृत्ति के लोग जो होते हैं वो सात्विक चीजों से आकर्षित होते हैं, वेदों की सात्विक वाणी से। वैसे ही रजोगुण का उदाहरण है शुक्राचार्य, बलि महाराज। तो भागवत के अंदर आता है, जब बलि महाराज हार जाते हैं देवताओं से, असुरों और देवों में युद्ध होता है। ये भागवत के आपको भागवत के 9वें स्कंद में शायद मिलेगा। तो बलि महाराज जो है वो प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। प्रहलाद महाराज महान भक्त हुए हैं। बलि महाराज और वामन देव का आपने सुना होगा। तो बलि महाराज जो है देवताओं से युद्ध हार जाते हैं, उनको देवता मार देते हैं, फिर शुक्राचार्य उनको फिर से जीवित करते हैं। शुक्राचार्य जो है असुरों के गुरु हैं, और फिर जो है वो एक यज्ञ करते हैं जिसको बोलते हैं विश्वजीत यज्ञ। उस यज्ञ को करने के बाद उनको एक रथ प्राप्त होता है सोने का, और वो रथ को लेके वो वापिस से देवताओं को हराते हैं। तो पॉइंट ये है कि इस तरह की चीजों से कौन आकर्षित होते हैं, जो रासिक प्रवृत्ति के होते हैं। क्षत्रिय जो होते हैं वो रासिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें रजोगुण अधिक होता है। और फिर अंत में जो है तीसरा जो है तमोगुण। देखिए कोई भी प्रश्न है अंत में पूछा जाएगा, बीच में मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि ध्यान डाइवर्ट हो सकता है। तो जो आपके प्रश्न है या कोई जो आप लिख के रखिए, ठीक है। 7 बजे जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट का है, फ्री वर्जन है जूम का। उसके बाद फिर से हम रिकनेक्ट होंगे इसी लिंक पे, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर से रिकनेक्ट होना मत भूलिएगा। तो तीसरा जो मैंने बताया तामसिक वृत्ति के लोग। तो पॉइंट ये है कि वेदों के अंदर तीनों गुणों से संबंधित आदेश दिए गए हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन वेदों का अल्टीमेट लक्ष्य तीन गुणों से ऊपर उठना है। वेदों का अल्टीमेट लक्ष्य है 3 गुणों से ऊपर उठना। अगर परोक्ष रूप से देखेंगे, भगवान कृष्ण गीता में श्लोक बोलते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हैं? यस, कौन सा श्लोक है जिसमें बोलते हैं कि वेदों का लक्ष्य मुझे जानना है? मेरे को याद नहीं आ रहा है। सर्वस्य चाहं हृदयं सन्निविष्टो यस, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वृत्। अब मेरे को याद नहीं आगे। पॉइंट ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि वेदों का लक्ष्य है कृष्ण को जानना। अल्टीमेट वेद पढ़ने के अंत का वेद पढ़ने का कंक्लूजन यही निकलना चाहिए, कृष्ण को समर्पण बढ़ना चाहिए, ऐसा कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में। तो वेद जो भले ही ऐसा लगता है ऊपर से ऐसा बोल रहे हैं कि 3 गुणों के अंदर कार्य करो, लेकिन वेद इनडायरेक्टली यही बोलना चाहते हैं, परोक्ष रूप से वेद भी यही बोल रहे हैं कि कृष्ण की शरण लो। अगर आप भागवत पढ़ेंगे, भागवत के अंदर ब्रह्मा जी का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान कृष्ण से वेदों का ज्ञान लिया था, है ना। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कविये। तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से साक्षात वेदों का ज्ञान लिया था, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अलग से 3 बार पूरे मनोयोग से वेदों को पढ़ा। ये भागवत में आता है 2 स्कंद के 2 अध्याय के 34वें श्लोक में। तो वहां पर ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों को पुनः पढ़ा।
और उसके बाद चले जाओ क्या? उसके बाद आगे तो चले जाओ तो उसके बाद ये कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला वेदों को पढ़ने के बाद? कि वेदों का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? कि भगवान कृष्ण की शरण लेना। तो ये उन्होंने निकाला है, ठीक है। और बताते हैं कि 3 प्रकार 18 पुराण बताए गए हैं। 18 पुराण में से 6 पुराण जो है सात्विक वृत्ति के लोगों के लिए हैं, 6 पुराण तामसिक वृत्ति के लोगों के लिए हैं, 6 पुराण राजसिक वृत्ति के लोगों के लिए हैं। जैसे सात्विक पुराणों का उदाहरण आपको दूं तो उसमें एक है वराह पुराण, है ना। उसके अलावा है विष्णु पुराण, उसके अलावा है भागवत पुराण, उसके अलावा है नारद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब सात्विक पुराण है। ऐसे ही राजसिक पुराण क्या है? राजसिक पुराण है भविष्य पुराण, मार्कंडे पुराण, इसके अलावा आप देखेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि। ऐसे ही तामसिक तामसिक पुराण भी है मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, कुर्म पुराण, ये सब क्या है? तामसिक पुराण है। तो वेदों के अंदर ये जो है सब 3 प्रकार से 3 गुणों से संबंधित ज्ञान दिया गया है। लेकिन वेदों का लक्ष्य क्या है? इन गुणों से ऊपर उठना। क्यों? अगले अगले शब्दों में भगवान स्पष्ट करते हैं क्या? त्रैगुण्य विषया वेदा का मतलब तो हमने देखा कि वेदों के अंदर 3 प्रकार के गुण से संबंधित ज्ञान है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट त्रैगुण्य भवा अर्जुना। भगवान कृष्ण बोलते हैं तीनों गुणों से ऊपर उठो। वेदों के इस ज्ञान, तीनों गुणों वाला जो ज्ञान है, इससे ऊपर उठो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि वेद, भले ही भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि वेदों के, ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण वेदों की भर्त्सना कर रहे हैं, वेदों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमको ये समझना चाहिए कि वेद भगवान कृष्ण ही दिए हैं। वेद जो है भगवान की वाणी है। तो वेदों की शिक्षाएं जो है, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए वेदों की शिक्षा, भगवान कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि वेदों की शिक्षाएं तो बहुत निम्न धरातल की है, क्योंकि इसमें 3 गुणों के बारे में बताया गया है, इसलिए वेदों का पालन नहीं करना चाहिए। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। सही अंडरस्टैंडिंग क्या है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि वेदों में भले ही 3 गुणों से संबंधित ज्ञान दिया गया है, लेकिन वेदों का भी अल्टीमेट लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। तो किस प्रकार से हम 3 गुणों से ऊपर उठें, इस पर विचार करना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि वेदों में 3 प्रकार के गुणों से संबंधित आदेश क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, उनकी अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। कोई भी व्यक्ति तुरंत भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बन सकता, उसको समय लगता है अपनी आदतों को बदलने में। तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हर जीव की बहुत सारी इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, वो आनंद प्राप्त करना चाहता है अपने हिसाब से। इसलिए वेदों में आदेश दिया गया है, आप तमोगुण में हो तो धीरे धीरे रजोगुण तक उठो, आप रजोगुण में हो तो धीरे धीरे सतोगुण में उठो, और सतोगुण में हो तो उससे ऊपर उठो। कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली जो है, ऐसा नहीं कि तमोगुण से सीधे जंप कर जाएगा, नहीं। तमोगुण से सतोगुण, रजोगुण में आएगा, रजोगुण से सतोगुण में आएगा। तो इसके लिए धीरे धीरे वेद चाहते हैं कि हर व्यक्ति का प्रगति हो, इसलिए 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए आदेश दिया गया है। इसमें वेदों का गलती नहीं है, ये हमारे भले के लिए बताया गया है। तो ये पॉइंट है कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 3 गुणों से ऊपर उठो अर्जुन। तो इसका मतलब क्या है? 3 गुणों से ऊपर उठने का मतलब है श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करो, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करो। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं माम च अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते समगुणाम समतित्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। के माम च अव्यभिचारिणी, भगवान कृष्ण बोलते हैं जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, अनन्य भक्ति करता है। व्यभिचार का मतलब क्या है? एक व्यक्ति से संबंधित ना होना, अनेक अनेक स्वामी होना, इसको बोलते हैं व्यभिचार। भगवान कृष्ण बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति करो, एक एक स्वामी होना चाहिए। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम उनकी अनन्य भक्ति करें। अनन्य भक्ति करने से क्या होगा? 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। और ऐसा भागवत में भी वर्णन आता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल भागवत के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय में 22 नंबर से 29 नंबर श्लोक तक बहुत शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। जैसे बताया जाता है अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में होता है तो वो शरीर छोड़ने में स्वर्ग जाएगा जब उसकी मृत्यु होगी। कोई व्यक्ति रजोगुण में होता है तो वो इस भौतिक जगत में वापस आएगा शरीर छोड़ने में। कोई व्यक्ति तमोगुण में शरीर छोड़ता है तो उसको नर्क मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति कृष्ण के सेवा में, कृष्ण की सेवा में है और तब शरीर छोड़ता है तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ऐसे ही बताया गया है कि जो गांव होते हैं वो सतोगुण में होते हैं, जो वन वन जो होते हैं वो सतोगुण में होते हैं, शहर जो होते हैं वो रजोगुण में होते हैं। और इसके अलावा बताया गया है कि जुआ घर या वैश्यालय जो होते हैं वो तमोगुण में होते हैं। लेकिन जहां पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होता है वो कहाँ पर, वो तीनों गुणों से ऊपर होता है ना। तो जो लोग जो भक्त लोग भगवान अपने घर को भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाते हैं वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए बताया जाता है मंदिर, अपने घर को भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही बताया गया है जो कर्ता आसक्ति रहित काम करता है, ऐसा जो कर्ता जो आसक्ति से रहित होकर कार्य करता है उसको सात्विक कर्ता बोलते हैं। उसी कोई आसक्ति नहीं है, वो केवल कर्तव्यवश अपना कार्य करता है। जो कर्ता जो होता है वो रासिक होता है, उसमें द्वेष होता है, राग होता है, उसमें आसक्ति होता है और द्वेष भी होता है। ऐसा जो है रजोगुणी कर्ता होता है। और जो तामसिक कर्ता होता है उसको कोई मतलब नहीं, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, वो जो है हमेशा क्या है वो अज्ञान में रहता है ना। तो जो लेकिन श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो श्री कृष्ण पे आश्रित होकर कर्म करते हैं तो उनको कर्म का फल नहीं लगता, और कर्म का फल नहीं लगने से उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता। तो ये इस प्रकार से वर्णन आता है। इसलिए 3 गुणों से ऊपर उठने का मतलब है श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करो, है ना। फिर तीसरी शिक्षा क्या है? तीसरी शिक्षा है निर्द्वंदो। निर्द्वंदो, निर्द्वंदो का मतलब क्या है? इस भौतिक जगत में द्वंद है। द्वंद का मतलब दो चीजें। जैसे इस जगत के अंदर सुख भी है, दुख भी है, मान भी है, अपमान भी है, लाभ भी है, हानि भी है ना। दिन भी है, रात भी है, शत्रु भी है, मित्र भी है ना। स्त्री भी है, पुरुष भी है, धनी भी है, निर्धन भी है। ये सब आपको इस भौतिक जगत में मिलेगा। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत क्या है, द्वंद्वमय है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इन परस्पर विरोधी स्थितियों में, वस्तुओं में तथा व्यक्तियों में अर्जुन कोई अंतर नहीं करना, और बल्कि जो भी स्थिति हो, जैसी भी वस्तु हो, जैसा भी व्यक्ति हो, श्री अगर कोई कोई भी स्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु श्री कृष्ण के भजन के अनुकूल हो तो उसे स्वीकार करो। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य विवर्जनम। कोई भी स्थिति, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अगर श्री कृष्ण की भक्ति के प्रतिकूल हो तो उसको त्याग दो। प्रतिकूलस्य विवर्जनम। यदि आपका मित्र श्री कृष्ण के विरुद्ध आचरण करे तो उसे शत्रु ही समझना चाहिए। यदि कोई धनी व्यक्ति श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन नहीं करता तो उसको निर्धन समझना चाहिए। यदि कोई निर्धन व्यक्ति श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन करता है तो उसको धनी समझना चाहिए। असली धन क्या है? असली धन है भगवान के नाम का धन। क्योंकि जब हम मरेंगे तो साथ में ये धन नहीं जाने वाला, साथ में क्या जाएगा? भगवान का नाम। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि हमको भौतिक दृष्टि से सोच विचार नहीं करना चाहिए, है ना। क्या उचित है, क्या अनुचित है, भौतिक दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि क्या है कि अगर कोई दुख है उसमें श्री कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो वो उस सुख से कई गुना बढ़कर है जिसमें श्री कृष्ण का स्मरण नहीं होता। तो इस प्रकार से हमको आध्यात्मिक, शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 3 अध्याय के 34वें श्लोक में बोलते हैं कि कहते हैं कि इंद्रियों का विषय क्या है? भोगों के प्रति राग द्वेष। तो उसके वश में नहीं आना चाहिए। सारे लोग इसी में फंसे हैं, राग द्वेष, आसक्ति, क्रोध, राग द्वेष, राग द्वेष। इसी कारण फंसे हुए, इसी कारण इस जगत में भटक रहे हैं। तो जिन व्यक्तियों को इस जगत से निकलना है, संसार के चक्र से निकलना है, उनको राग द्वेष में नहीं फंसना चाहिए, है ना। सुख दुख के द्वंद से मुक्त हो जाना चाहिए, वही व्यक्ति संसार से निकल सकते हैं। तो ये तीसरी शिक्षा दे रहे हैं भगवान। इसलिए हमको सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। अभी ये डिस्कनेक्ट होने वाला है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वापिस से इसी लिंक पे रिकनेक्ट हो जाइए। अभी हमको 10 मिनट और लगेगा, 10 से 15 मिनट। हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो तीसरी शिक्षा क्या थी? पहली शिक्षा थी त्रैगुण्य विषया वेदा, कि वेदों के अंदर 3 गुणों के बारे में वर्णन है। दूसरी शिक्षा थी नेस्ट त्रैगुण्य भवा अर्जुना, 3 गुणों से ऊपर उठो अर्जुन। तीसरी शिक्षा थी निर्द्वंदो, निर्द्वंदो का मतलब है सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इनसे ऊपर उठो, निर्द्वंदो। चौथा क्या है? नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थो का मतलब क्या है? नित्य रूप से सत्व में स्थित हो जाओ, नित्य सत्वस्थो, नित्य रूप से सत्व में स्थित हो जाओ। तो सत्व का मतलब यदि चेतना माना जाए, और नित्य सत्व का अर्थ क्या है? अपनी मूल चेतना में स्थित हो जाना, अपनी मूल चेतना में स्थित हो जाना। और जीव का मूल चेतना क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का मूल स्वभाव क्या है? जीव जो है उसका मूल चेतना है कि जीव जो है भगवान श्री कृष्ण का सेवक है। अगर किसी से पूछा जाए जीव का आइडेंटिफिकेशन, अगर हमारे से हमारा आइडेंटिफिकेशन पूछा जाए, तो जीव जो होता है वो भगवान कृष्ण का दास है। जीव जो है भगवान कृष्ण का दास है। तो नित्य सत्वस्थों का मतलब क्या है? नित्य सत्वस्थों का मतलब है कि अपने नित्य चेतना में, मूल चेतना में स्थित होना। इसका मतलब क्या है? कि सदैव श्री कृष्ण के सेवा करने के लिए जो है उत्साहित रहना, मतलब श्री कृष्ण का नित्य दास मानना अपने आप को। तो ये जो है ये कब होता है? ये भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से संभव है ना। जो व्यक्ति, ऐसा व्यासदेव ऐसा आता है कि हमारे सारे दुखों का कारण क्या है? कि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, हम भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। यदि कोई इस बात से कन्विंस हो जाए कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, उसको विश्वास हो जाए मैं श्री कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास हूँ, तो उसको कोई दुख नहीं रहता। जीव कृष्ण दास कर ले विश्वास, तो और दुख नहीं, तो और दुख नहीं होगा। तो पॉइंट ये भगवान बोल रहे हैं कि तुम नित्य सत्वस्थो, सत्व में नित्य मतलब अपनी मूल चेतना में स्थित हो जाओ। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं? निर्योग क्षेम। निर्योग क्षेम का मतलब क्या है? योग का मतलब है जो वस्तु नहीं है उसे प्राप्त करना, और क्षेम का मतलब है जो वस्तु है उसको जो है उसको बचा के रखना, है ना। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे पास नहीं है मैं तुमको दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा मैं करूंगा। इसलिए LIC वाले जो है वो एक श्लोक लिखते हैं, भगवत गीता से सब कुछ चुराते हैं सब लोग, भगवत गीता से सब कुछ लोग चुराते हैं। LIC में लिखा होता है ना, योग क्षेमम वहामि अहम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं योग क्षेमम वहामि अहम, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो पॉइंट यही है कि भगवान अपने शुद्ध अनन्य भक्तों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो उनको चाहिए होता है वो प्रदान करते हैं, और जो उनके पास है उसकी सुरक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। उसके बाद क्या बताया है? छठी शिक्षा है आत्मवान। निर्योगक्षेमम आत्मवान। आत्मवान का मतलब है, यदि आत्मा का मतलब श्री कृष्ण को मान लिया जाए, वान का मतलब होता है जिसके पास, जो उसका मालिक है। तो पॉइंट ये है कि वह व्यक्ति जिसका श्री कृष्ण पे अधिकार हो उसको आत्मवान बोलते हैं, या वह व्यक्ति जिसने श्री कृष्ण को वश में कर लिया हो उसको आत्मवान बोलते हैं।
तो यहाँ पर अर्जुन जो है वास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आत्मवान बोला गया है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को वश में कर लिया था। क्योंकि इतने सोचिए, श्री कृष्ण कौन है? पूरे ब्रह्मांड, पूरे पूरे जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड, मतलब श्री कृष्ण बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, बहुत साक्षात भगवान है। उनको अर्जुन ने अपने वश में कर लिया था अपने भक्ति के माध्यम से, है ना। और श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चलाने के लिए राजी हो गए थे। सोचिए, अब इतना बड़ा व्यक्ति किसी छोटे से व्यक्ति का रथ चलाएगा, गाड़ी चलाएगा? अगर देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, क्या वो अपने नौकर की गाड़ी चलाएगा? कभी संभव नहीं है। केवल श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट ये है, आत्मवान का मतलब है कि जो श्री कृष्ण को प्राप्त करो। श्री कृष्ण जो है उनकी जो है श्री कृष्ण की प्राप्ति पे ही फोकस होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए, बाकी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, बाकी श्री कृष्ण स्वयं हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर श्लोक में अर्जुन नाम का प्रयोग हुआ है। भगवान ने निर्योगक्षेम आत्मवान त्रैगुण्य विषया वेदा निर्त्रैगुण्य भव अर्जुना। अर्जुन शब्द का मतलब होता है, एक मतलब होता है स्वच्छ तथा चमकदार। तो अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका चित्त, जिनका मन श्री कृष्ण के चिंतन के कारण इतना, श्री कृष्ण का इतना अधिक चिंतन करता था। अर्जुन को बोला गया गुड़ाकेश। अर्जुन ने नींद को विजय प्राप्त कर लिया था। उनको वो थकते नहीं थे, उनको नींद नहीं आता था। क्यों? क्योंकि सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करते थे। इस कारण से क्या हुआ कि उनका हृदय इतना अधिक स्वच्छ था कि इसमें भौतिक प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं था। आप समझ रहे हैं। और इस श्लोक पे शिला प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था 13 दिसंबर 1968 में लॉस एंजलिस में। तो उन्होंने बताया था कि आत्मवान का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण, जैसे मेरा हाथ है, जब तक मेरा हाथ मेरे शरीर से संबंधित है तब तक इसके लिए मैं कितना भी पैसा खर्च कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही ये हाथ मेरे शरीर से अलग हो जाता है तो मैं इसको, अगर मुझे पता लग जाए कि मेरा ये हाथ है, ये कोई काम का नहीं, ये खराब हो गया, मैं इस पर कोई पैसा खर्च नहीं करूंगा। उसी प्रकार से जब तक कोई जीव श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ रहता है तब तक उसका वैल्यू, जब तक कोई जीव श्री कृष्ण की सेवा करता है तभी तक उसका वास्तव में वैल्यू है, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं। इसलिए शिला प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मुक्ति का मतलब क्या है। हम बोलते हैं मुक्ति, मुक्ति का वास्तविक मतलब है श्री कृष्ण की सेवा करना। मुक्ति का वास्तविक मतलब है श्री कृष्ण का भक्त बनना। बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, ये शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अपन हरे कृष्णा बोलते हैं, हाँ, तो अपन राधे राधे क्यों नहीं, मतलब हरे कृष्णा ही क्यों? सिर्फ हरे दोनों में कृष्णा, मतलब बेसिकली डिफरेंस जानना चाहता हूँ। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण के अंदर हरा शब्द जो है राधा रानी के लिए काम में आया है। हरे कृष्ण में ऑलरेडी राधे है। हरे का मतलब राधा रानी और कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण। तो हमेशा राधा कृष्ण को साथ साथ नाम बोलना चाहिए। केवल कृष्ण बोलना भी अच्छा नहीं है, केवल राधा रानी बोलना भी उतना अच्छा नहीं है। राधा कृष्ण पूरा बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं, अलग नहीं रहते। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, ये जो व्याख्या में एक लाइन है ना, तात्पर्य में, हाँ, ये जो लाइन है कि जो भौतिक जगत में, यहाँ पे वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, हाँ, जिससे सामान्य जन क्रम से इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। हाँ, तो मुझे ये पूछना है कि जो सकाम कर्म होते हैं वो तो हाँ, वो कर्म होते हैं जिसमें हम फल की इच्छा करते हैं, हाँ, वो होते हैं ना। हाँ। तो काम कर्म का मतलब है हमारी इच्छा है कुछ इंद्रिय तृप्ति की, तो उसको हम वेदों के हिसाब से करते हैं। तो वो करने से धीरे धीरे हमारी इच्छा खत्म हो जाती है इंद्रिय तृप्ति की, फिर हम भगवान की भक्ति की इच्छा आ जाएगी धीरे धीरे, इस प्रकार से। और कोई प्रश्न? और एक प्रश्न ये है प्रभु जी मेरा कि ये जो आप क्लास लेते हो ये इस जूम पे हुआ करेगी या कल
कई पर से पता नहीं क्या मैसेज डाल रखा था, तो हमारा जुलाई में नहीं, ये जूम पे ही होगी। आप उसका कल तो था नहीं क्लास, हाँ जी है ना, जूम पे ही रहेगा ये। ठीक है प्रभु जी। वो तो पता नहीं क्या डाल दिया, वो जुड़ा ही नहीं। मैं जोड़ती रही जुड़वाती रही, जुड़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, जूम पे ही रहेगा। इसी और पे कोई, लिया करो प्रभु जी। हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, ये जो वेदों में आपने बताया तमोगुणी और रजोगुणी और पुराण, वो तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, तो तमोगुणी पुराण क्यों बनाए गए प्रभु जी? रजोगुणी और तमोगुणी जो कि सात्विक। इसलिए बनाए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति शराब पीना चाहता है, आप उसको कितना भी उपदेश दो वो नहीं मानेगा। तो अगर उसको आपने, जैसे मान लीजिए किसी को शराब पीना है तो, या किसी को मांस खाना है, यदि आप, जैसे वेदों में नियम बनाया गया, अगर किसी को मांस खाना है तो पर्टिकुलर डे होता है, उसी दिन वो मांस को खा सकता है। और उसके लिए भी उसको मांस जो है कसाई घर से नहीं खरीदना है, उसको बलि देना पड़ेगा काली माता के सामने, और फिर उसका एक हिस्सा उसको मिलेगा, बाकी सारा उसको हिस्सा बांटना पड़ेगा। तो कोई इतना करेगा तो उसको क्या लगेगा, यार मांस खाने में मुझे तो बहुत कम मिलता है। तो धीरे धीरे लक्ष्य क्या है, वो अपनी स्थिति से थोड़ा ऊपर उठे। यदि उसको, वो वैसे भी नियम पालन करने वाला नहीं है, यदि वेदों में नहीं बताएंगे ऐसा करना है तो वो वैसे भी नियम तोड़ेगा सारे। अगर पर वेदों में बोल दिया अच्छा तुमको मांस खाना है, ठीक है, लेकिन एक नियम से खाओ, तो जब वो नियम से खाएगा तो धीरे धीरे वेदों में उसका श्रद्धा बढ़ेगा, उसको लगेगा चलो वेद मेरे को, मेरी इच्छाओं को दबा नहीं रहे। फिर जब वो वेदों का पालन करेगा धीरे धीरे उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है कि व्यक्ति को धीरे धीरे शुद्ध स्तर पे लाना, इसलिए वेदों में ऐसा बता रखा है। और प्रभु जी, अभी आपने बताया कि सत्वगुणी जो वेदों में है, सत्वगुणी पुराण है, तो उससे भी अर्जुन को बताया गया है कि उससे भी ऊपर उठो। हाँ, पॉइंट यह है, पर सत्वगुण पुराण में भागवत पुराण भी आता है, इसमें भागवत पुराण भी है। पॉइंट यह है कि तीनों गुणों से ऊपर उठने का मतलब है ये हमारा, कि जैसे भागवत जो पुराण है वो सत्वगुणी प्राण है, पर उसमें तमोगुण और रजोगुण नहीं है। तो यहाँ पर 3 गुणों से ऊपर उठने का मतलब एक ये भी है कि श्रीमद् भागवत की शरण ली जाए, श्रीमद् भागवत की शरण ली जाए। भले ही इस भागवत जो है वो सत्वगुणी पुराण है, लेकिन चूंकि इसमें रजोगुण तमोगुण नहीं है, और ये स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, भागवत स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए इसका शरण लेना चाहिए। गुस्सा आ रहा होता तो अगला सवाल पूछने तक चलना होते क्या? हाँ पूछिए श्रीनिवास जी। Prabhu ji, in below you have been explained, no, that one if you translate in English it will be better for me. Means I can understand. Okay. But that word, that guno, if you tell in English, I can memorize it one. अच्छा, so मतलब प्रभु जी जो है उनको इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आता है, राइट? यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? ओके, सो अच्छा सेजवान वाला है, आई ट्राई, मैं प्रयास कर बना रहा हूँ, तैयार हो रहा है इंग्लिश में थोड़ा बोलूं, लेकिन आज तो हो गया लेक्चर पूरा, तो आई ट्राई कल से थोड़ा इंग्लिश में भी बोलूंगा। No, Prabhuji, only that word I want English, that's all. Everything I can understand. Which word? That Which word? Guno, three guno you told, no, Tajva guno. Ah, 3 modes of material nature. 3 modes. Yeah, that only in English, that's everything you can understand. Okay. There are 3 modes of material nature. One is mode of goodness, Satogun, mode of passion, Rajogun, mode of ignorance, Tamogun. Any other question? और कोई प्रश्न है? ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे हरे बोल। हरे हरे बोल।